में एक बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी पति समर्थ सिंह का लॉ प्रैक्टिस लाइसेंस अंतरिम रूप से सीधा निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही बीसीआई ने यह फैसला समर्थ पर उनकी पत्नी ट्विशा शर्मा के मौत के मामले में दहेज, हत्या और क्रूरता जैसे गंभीर आरोपों को देखते हुए लिया है। बताया जा रहा है कि बार काउंसिल ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये आदेश विधि पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए एक अंतरिम कदम है और इससे आरोपी को कानून के तहत उपलब्ध बचाव या आपराधिक जांच की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी आदेश में ये कहा गया है कि एडवोकेट समर्थ सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीसीआई ने बताया है कि उनके संज्ञान में आया है ये। इसके साथ ही बीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि ये आरोप केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि इनका सीधा असर वकालत के पेशे की गरिमा, अनुशासन और जनता के भरोसे पर पड़ता है। बीसीआई के मुताबिक एक वकील सिर्फ सामान्य नागरिक नहीं होता, बल्कि वो न्यायालय का अधिकारी और न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में अधिवक्ताओं का आचरण कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करने वाला नहीं होना चाहिए। बार काउंसिल ने और क्या कहा? इसके साथ ही आपको बता दें कि बार काउंसिल ने यह भी कहा है कि मामले की गंभीरता, पत्नी की संदिग्ध मौत में वकील पति की कथित भूमिका, आपराधिक मामला दर्ज होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल अंतरिम कार्रवाई जरूरी हो गई थी। आदेश के मुताबिक अधिवक्ता समर्थ सिंह को अगली सुनवाई और अनुशासनात्मक समिति के अंतिम फैसले तक तत्काल प्रभाव से वकालत करने से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान वो देश के किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण या कानूनी मंच पर पेश नहीं हो सकेंगे। साथ ही वो किसी मामले में पैरवी, वकालतनामा दाखिल या फिर स्वयं को प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त है अधिवक्ता भी नहीं बता सकेंगे। आपको बता दें कि समर्थ सिंह ने 22 मई को जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 7 बड़े सवाल जिनके जवाब अब तक अनसुलझे। अब आपको बताते हैं कि ट्विशा मामले में अभी तक 7 सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। पहला सवाल ये है कि मौत से पहले आखिरी 60 मिनट में क्या हुआ। सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा को सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर जाते देखा गया, लेकिन करीब 1 घंटे के बाद उसे नीचे लाया गया। अब सवाल ये है कि उस 1 घंटे के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ। उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था और किसी ने मदद क्यों नहीं की। सवाल नंबर 2, अगर आत्महत्या थी तो तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गए। परिवार का आरोप है कि ट्विशा को काफी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब हालत गंभीर थी तो फौरन मेडिकल मदद क्यों नहीं ली गई। क्या उस समय किसी चीज को छिपाने या संभालने की कोशिश हो रही थी। सवाल नंबर 3, मौत से पहले भेजे गए मैसेज क्या इशारा करते हैं। दरअसल ट्विशा ने मौत से कुछ दिन पहले अपनी मां को भेजे मैसेज में ससुराल वालों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उसने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो लगातार किसी दबाव में थी। सवाल नंबर 4, घटना स्थल से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित हैं या फिर नहीं। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि कई अहम सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। सवाल ये भी है कि पुलिस ने घटना स्थल को कितनी जल्दी सील किया और क्या हर एंगल से फॉरेंसिक जांच हुई है। सवाल नंबर 5, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तस्वीर साफ क्यों नहीं हो रही। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हुई। शरीर पर मिले निशान, चोटों की स्थिति और मौत का सही कारण अब भी बहस का विषय बना हुआ है। तो क्या मेडिकल रिपोर्ट पूरी सच्चाई बता पा रही है, ये भी एक सवाल है। और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने दोबारा से पोस्टमार्टम का आदेश दिया है। सवाल नंबर 6, क्या ये सिर्फ आत्महत्या का मामला है या फिर कुछ और। सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है कि क्या ट्विशा ने खुद जान दी या परिस्थितियां उसे वहां तक ले गई, या फिर कहानी में कोई ऐसा सच भी है जो अभी तक सामने आना बाकी है। सवाल नंबर 7 और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह जो उनकी सास हैं ट्विशा की, उन्होंने किस किस को कॉल किया है। दरअसल ट्विशा के परिवार वालों ने 46 नंबर सार्वजनिक किए हैं और आरोप लगाया है कि ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने इन नंबरों पर कई कॉल किए हैं।
अब सवाल ये है कि ये कौन लोग थे जिन्हें ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह कॉल कर रही थी और इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। तमाम बहुत सारे सवाल और भी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के उठ रहे हैं और अभी उनका जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।